शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। कानपुर के गोपाल बिहार बर्रा 6 में स्थित कर्मयोगी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के सभी बच्चे और अध्यापकगण मौजूद रहे। अध्यापकों द्वारा बच्चों को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के संघर्ष, त्याग और बलिदान को बताया गया। साथ ही उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की सीख भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में भी जोश और उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने नृत्य और गायन कर अपने हुनर को दर्शाया। साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की वेशभूषा धारण कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश भी डाला। इस दौरान स्कूल प्रबंधक और अध्यापकों द्वारा होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता अजीत ठाकुर ने कॉलेज प्रबंधक और अध्यापकों से खास बातचीत की। मैम, अपना नाम बताएं। उषा द्विवेदी। क्या कार्यक्रम है आज का? आज 2 अक्टूबर है, बच्चों का फंक्शन है। तो किस तरीके से आज, क्योंकि महात्मा गांधी है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है? बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में समझाया जा रहा, बताया जा रहा, और जो बच्चों ने अभी तक जो प्राइज़ जीते उसका भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं बच्चों को, और जो हमारी अतिथियाँ हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। किस तरीके से अगर शिक्षा की बात की जाए तो बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है? टीचर्स का कितना रोल है? टीचर्स किस तरह मेहनत करते हैं? सभी टीचरों का योगदान के ही तरीके से हम बच्चों को उत्साहित करते हैं और कार्यक्रम कराते हैं। बच्चों के जरिए ही कार्यक्रम तैयार होता है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मेरा स्टाफ है, हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे प्रबंधक जी हैं। हम सब लोगों के सहयोग से विद्यालय का जो कार्यक्रम होता है उन्हीं के द्वारा होता है। नमस्कार, शाश्वत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर का दिन हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। मैं आज कानपुर के बर्रा में स्थित केवीएन इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ शिक्षकगण मौजूद हैं। और किस तरह जो एक युवा छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको किस तरह मार्गदर्शन करना है, शिक्षा का स्तर किस तरह ऊपर ले जाना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। मेरे साथ सर अपना नाम बताएं और कितना महत्वपूर्ण है 2 अक्टूबर का दिन है और बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आरसी त्रिपाठी, अध्यक्ष मैनेजर 196 स्कूल उत्तर प्रदेश। आज के दिन महात्मा गांधी और माननीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में मैं आज बच्चों को उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही हमारे इस केवीएन विद्यालय के प्रबंधक महोदय ने और प्रधानाचार्य ने इस विद्यालय से अध्ययनरत किए हुए पूर्व छात्र और वर्तमान में जो छात्र जिन्होंने अच्छी रैंक पाई है, अच्छी अंक पाए हैं, उनको भी सम्मानित किया है। इसलिए मैं इन विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को भी मैं बधाई देता हूं कि इस मौके पर महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए और बच्चों का सम्मान किया, उत्साहवर्धन किया। बिल्कुल, कहा जाता है कि बच्चे पानी की तरह होते हैं, जिनमें कोई सा भी रंग डालो वो उस रंग के हो जाएंगे। जैसा रंग डालेंगे वैसा रंग हो जाएगा। एक शुरुआत जो होती बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए। तो ये किस तरीके से यहाँ के जो टीचर्स हैं इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, किस तरह बच्चों की ग्रोथ के लिए जो है मेहनत करते हैं? समय समय पर विद्यालय शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम व जयंतियाँ आयोजित करता रहता है, जिससे बच्चे प्रेरणा ले सकें कि जो महापुरुष हो, जिन महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं, और बच्चों को उनके प्रेरणा स्रोत बनाने का प्रयास करते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखें और अच्छा सीख के देश में आगे अपनी सेवाएं दें। इसी के साथ साथ मैं हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस तरीके के कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित करता हूं। इस वर्ष भी विद्यालय ने निर्णय लिया कि मैं विद्यालय से पूर्व में जो पास आउट हुए बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सेवाएं दे रहे थे, उन बच्चों को बुला के उनको सम्मानित किया और उन बच्चों से जो शिक्षारत है बच्चे उनको प्रोत्साहित कराया। साथ साथ में 2022 में जो मेधावी छात्र थे उनको पुरस्कृत किया गया। और पूरी वर्ष में जो हम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं
उनमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय या तृतीय अंक अर्जित करते हैं उनको आज पुरस्कृत करने के लिए निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, गुरु को भगवान का दर्जा हिंदुस्तान में दिया जाता है और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से आप इस फील्ड में हैं, आप लोगों ने शिक्षा के स्तर को उतार चढ़ाव देते हैं, लेकिन अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी जो है, योगी सरकार, वो शिक्षा को लेकर काफ़ी जो है अग्रसर है और बहुत बढ़ चढ़ के जो है आगे सपोर्ट करने की, तो उसका कितना फायदा मिलता है? वास्तव में वर्तमान सरकार की जो सोच है, संस्कारों के धरातल पर शिक्षा का जो पाठ्यक्रम हो, संस्कारों पर आधारित शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। विद्यालयों में इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हों जिससे उनका जीवन संस्कारबद्ध जीवन में प्रबल हो और जब संस्कार के आधार पर जब हम अपने जीवन में कुछ भी ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन का श्रेष्ठतम निर्माण होता है, हम अपने जीवन के उच्चतम सोपानों तक पहुँचते हैं, क्योंकि आधार ही जीवन का निर्माण करने में प्रेरणा स्रोत होता है। निश्चित रूप से इस विद्यालय में जो भी विद्यालय की गतिविधियाँ हैं, वहाँ शैक्षिक विषयों के अध्ययन के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विद्यालय एकाग्रचित होकर विविध आयामों के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने के प्रयास कर रहा है, ताकि वो इस विद्यालय में पढ़ने के उपरांत समाज जीवन में अपने उच्च स्थानों पर जाए, समाज के विविध क्षेत्रों में भी उनके जीवन में जो प्रतिस्पर्धा आएगी वो अच्छे व्यक्तित्व के रूप में विद्यालय का नाम रोशन करें और बहुत अधिक ऊंचाई अपने जीवन में हासिल करें। बिल्कुल सही बात है कि संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो फिर शिक्षा जो कहीं ना कहीं है वो आपकी किसी मतलब की नहीं रह जाती। सर, अपना नाम बताएं और एक नई जो युग की शुरुआत हो रही है, नए भारत का जो एक आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो किस तरीके से टीचरों में इस चीज़ को लेकर अग्रसर है, उत्साह है और बच्चों में कितना परिवर्तन जो है आज की शिक्षा प्रणाली को देखते हुए लगता है? निवासी वास्तविकता में कर्मयोगी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज बर्रा 6 में आज बहुत छोटी स्तर से शुरू होकर के और हमारे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा और संस्कार दे रहा है। जो तमाम विद्यालय आए और गए, इन्होंने शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया और बच्चों को नई ऊंचाइयों में पढ़ाया और एक जो शिक्षा जो विद्यालय का जो दिया, इन्होंने संस्कार दिया कि वास्तविकता में अच्छा स्कूल चलाया और निम्न जो क्षेत्र का निम्न आय वर्ग के होते हुए भी अच्छा इन्होंने शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। बिल्कुल, अगर कानपुर की बात की जाए तो बहुत सारे एजुकेशन सेंटर हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों की जो पूर्ति है वो कौन करेगा। तो ये इस कर्म योगी इंटर कॉलेज में जो है वो देखने को मिलता है और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है यहाँ के गुरुओं को, जो बच्चों को अभी से एक अच्छे संस्कार और शिक्षा के माध्यम से सींचने का काम कर रहे हैं और यही बच्चे आगे चल के देश का भविष्य होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन सिंह के साथ अजीत ठाकुर, शाश्वत टाइम्स।